Hey guys, hi and welcome to my channel. I am तृप्ति सिंह और मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ और नीट 2025 में मैंने एग्ज़ाम दिया था और दैट वाज माय सेकंड ड्रॉप। तो फर्स्ट ड्रॉप भी मैं आकाश से ही ली थी और सेकंड ड्रॉप भी मैं आकाश से ही ली थी, आकाश वाराणसी। और फिर उसके बाद फर्स्ट ड्रॉप के बारे में तो ज़्यादा कुछ कहना नहीं है क्योंकि उस टाइम मैं अपना 100% नहीं दे पाई थी। तो इसी वजह से मैंने सेकंड ड्रॉप लिया था क्योंकि मुझे नीट ही करना था, एमबीबीएस ही करना था। उसके अलावा मैंने कोई ऑप्शन आज तक सोचा ही नहीं था कि मैं एमबीबीएस के अलावा भी कुछ और कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने सेकंड ड्रॉप लिया था नीट 2025 के लिए और मैंने अपना 100% दिया था लिटरली उस ड्रॉप में। सारे टेस्ट दिए थे। मैं क्लास तो जाती नहीं थी क्योंकि मैं ऑनलाइन ही पढ़ती थी पीडब्ल्यू से। तो मैंने सारे टेस्ट दिए थे बट आकाश के जैसे एफ टी सी एस टी एफ टी एस और स्टार्टिंग में तो मेरे 600 प्लस मार्क्स ही आते थे। बट लास्ट में जाते जाते मेरे मार्क्स कम होते गए हैं धीरे धीरे क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा वो लोग बढ़ाते जाते हैं। जैसे सी एस टी में थोड़ा हाई लेवल के पेपर्स आते हैं। तो उसके बाद मेरे सी एस टी में मेरे फिर भी 500 प्लस आ जाते थे। तो मुझे लगता था कि हाँ नीट जैसे पिछले साल के पेपर्स को देख के मुझे लगता था कि हाँ नीट 2025 में तो आराम से मेरे 600 प्लस आ ही जाएंगे और मुझे एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो फिर उसके बाद मेरी एक्सपेक्टेशंस यही थी कि मेरे 600 प्लस प्लस मार्क्स आ जाएंगे। तो फिर उसके बाद नीट के एग्ज़ाम वाला दिन आया। तो सबको पता ही है दैट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड पेपर। सब लोग अपनी अपनी राय उस पर दे ही चुके हैं। तो उसके बाद मैं एग्ज़ाम देने गई विथ फुल कॉन्फिडेंस कि हाँ फोड़ के आना है ये वो। और एग्ज़ाम में मैंने बायो से स्टार्ट किया था, फिर केमिस्ट्री किया था और फिर फ़िज़िक्स किया था। बायो तो मेरा 1 घंटे में हो गया था, फिर केमिस्ट्री भी मैं ऑलमोस्ट 1 घंटे में कर ली थी क्योंकि जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे वो मैं छोड़ती जा रही थी बाद के लिए कि हाँ फ़िज़िक्स कर लूँगी, फिर वापस आऊँगी दोबारा चेक करने के लिए पेपर, तो दोबारा से सारे करूँगी जो नहीं किए हैं। फिर उसके बाद फ़िज़िक्स में मुझे एटलीस्ट आधे घंटे लग गए स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस करने में। फिर क्वेश्चंस देखती जा रही थी तो मुझे पैनिक आने लगे कि हाँ कि अब क्या हो रहा है, कुछ कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, आगे बढ़ती जा रही हूँ, क्वेश्चन छोड़ते जा रही हूँ। फिर 2-3 क्वेश्चन ईज़ी आ रहे थे, वो मैं देख-देख के छाँट-छाँट के जो-जो ईज़ी वाले थे वो कर ले रही थी। बट फिर नहीं हो पाया फिज़िक्स अच्छे से और मैं तुक्के ही मारने लगी। फिर लास्ट के 20 मिनट में मैं ओएमआर फ़िल की और फिर उसके बाद अब नीट का एग्ज़ाम तो हो गया जो होना था। बाहर निकल रही थी तो बहुत बुरा लग रहा था कि हाँ, पूरी साल मेहनत करने के बाद ये रिज़ल्ट मिला, पेपर अच्छा नहीं गया। फिर पता चला कि किसी का पेपर अच्छा नहीं गया घर आने के बाद। बट फिर भी समझ नहीं आ रहा था कि हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है। आंसर की जब आकाश की आई तो मुझे मैच करने का बिल्कुल भी मन नहीं था और मुझे बहुत डर लग रहा था कि कितने मार्क्स आएँगे, कितने नहीं आएँगे, कम आ गए तो क्या होगा? यही सब सोच रही थी बट फिर भी मैं रात में जाके आंसर की से मैच की, तो मेरे आंसर की से 450 बन रहे थे। फिर मैं 2-3 दिन बाद फिर मैच की तो फिर 440 बने। पता नहीं कहाँ नंबर शायद मैं गलत मैच कर दी थी, इस वजह से मेरे 440 फाइनल थे कि हाँ मेरे 440 मार्क्स आ रहे हैं और मुझे थोड़ी बहुत होप थी कि हाँ फिग वगैरह वाले क्वेश्चंस और जो 1-2 कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस हैं क्या पता मेरे 4-5 नंबर बढ़ जाएँ। बट नीट की जब ऑफिशियल आंसर की आई तो उसमें मेरे मार्क्स और कम हो गए मेरे एक्सपेक्टेशंस से। जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरे 440 आ जाएँगे बट मेरे मार्क्स अभी बन रहे हैं 428। तो पहले तो मुझे लग रहा था कि हाँ, बीडीएस तो मिल ही जाएगा एटलीस्ट अगर कट ऑफ 500 प्लस गया तो। बट अब मुझे थोड़ी कम उम्मीद है कि मुझे बीडीएस मिल पाएगा और बीएमएस करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है क्योंकि उसमें संस्कृत वगैरह होती है और मैं 8th के बाद से संस्कृत पढ़ी भी नहीं हूँ लिटरली। तो इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे थर्ड ड्रॉप लेना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ, अभी रिज़ल्ट का वेट कर रही हूँ। तो देखते हैं अब क्या होता है, फिर रिज़ल्ट में भी कोई सरप्राइज़ ना मिल जाए हम लोगों को। अब रिज़ल्ट आएगा तो ही सही आइडिया मिल पाएगा कि मुझे आगे करना क्या है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। बाय बाय।